जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नए मिस स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कोशिका बायोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर है। कोशिका क्लास 9th का कोशिका क्या है। देखो, कोशिका को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं सेल। सेल मतलब कोशिका। और इंग्लिश में बात करें तो सेल माने होता है बेचना। बायोलॉजी में अगर सेल मतलब देखा जाए तो होता है कोशिका। अच्छा, कोशिका का इंग्लिश नाम होता है सेल। अगर साइंटिफिक नाम देखा जाए कोशिका का तो उसका कोशिका का साइंटिफिक नाम होता है साइटो। साइटो। अगर कोशिका का अध्ययन किया जाए तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। जैसे बायो का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। उसी प्रकार कोशिका का अध्ययन किया जाए तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम इस वीडियो में एक जो है ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। हम ये वीडियो आपको 2 भागों में बताएंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में हम आपको बताएंगे गाल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका क्या है। ये हम आपको भाग 1 में बताएंगे। बाकी जो टॉपिक हैं वो हम आपको भाग 2 में बताएंगे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिका कहते हैं, कोशिका की परिभाषा सुनिए, जीवधारियों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे छोटी है जिसको बोलते हैं कोशिका। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जीवधारियों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। अब हम जानेंगे। देखो, कोशिका का साइंटिफिक नाम अभी आपको बताया है कि इसको बोलते हैं साइटो। तो जो होता है, नाम की बात करें कोशिका की, तो कोशिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका नाम होगा साइटो नाम होगा। अब इसके अगर हम अध्ययन की बात करें तो अध्ययन जो होगा, ये अध्ययन होगा, अगर कोशिका का अध्ययन करें तो उसको हम बोलेंगे साइटोलॉजी। अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। अच्छा, अब हम बात करें, देखो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका नाम मतलब सुरेश है, जैसे हमारा ही नाम है नैमिष, तो नैमिष नाम किसी ने रखा होगा। उसी प्रकार ये कोशिका है, जो शरीर का सबसे छोटा अंग है, कोशिका, सेल, साइटो, तो इसका भी किसी ने नाम रखा होगा। तो उसकी अगर बात करें जनक, तो जिसके जनक होंगे, जनक या खोज, तो इन्होंने इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किसकी? मरी हुई कोशिका की। मरी हुई कोशिका की। अच्छा, तो मरी हुई कोशिका की खोज की थी, लेकिन खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अच्छा, अब हम बात करें अगर जीवित कोशिका की खोज किसने दी थी, तो जीवित कोशिका की खोज जीवित
कोशिका, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनिमान ल्यूवेनहॉक। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। खोज, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो इसका सिद्धांत में जो कोशिका का सिद्धांत किया था, उन्होंने दो वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अच्छा, तो जो सिद्धांत की बात करें तो जो कोशिका की सिद्धांत जो दिया था, इन्होंने दिया था स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक थे स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अच्छा, अब कोई भी व्यक्ति या इंसान जो होता है, उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ DOB होती है कि किस सन में वो जन्म लिया। उसी प्रकार अगर हम बात करें कोशिका, तो कोशिका की कभी भी मतलब रॉबर्ट हुक ने खोज की है, लेकिन किसी सन में की होगी ना, किसी साल वर्ष में की होगी। तो अगर उसकी बात करें कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज जो है, कोशिका की खोज 1665 में हुई थी। 1665 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करें कैसे हुई थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो हमारे शरीर में या जंतुओं में, पादप में एक मधुमक्खी जैसी संरचना देखी, मधुमक्खी जैसी। उसको उन्होंने सबसे छोटी संरचना, मधुमक्खियों की जो छत्ते होते हैं तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसीलिए उनको क्या कि सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी साइटो कहते हैं। तो उन्हें वो भी किस पेड़ में की थी? कार्क के पेड़ में। अगर हम पेड़ की बात की थी, पादप में की थी। पादप, पेड़ पौधों को पादप बोलते हैं। तो कौन से? कार्क के वृक्ष में, कार्क के वृक्ष में। अब हम बात करें कि पादप में, अब हम जैसे मान लो बात कर रहे हैं, जैसे सबसे बड़ी कोशिका पादप में कौन है और सबसे छोटी कौन है। फिर हम बात करेंगे मानव में सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका। तो अब हम बात करेंगे कि जो है पादप में सबसे छोटी कोशिका। तो पादप में सबसे छोटी कोशिका होती है, हम मिटा के लिख रहे हैं, पादप में सबसे छोटी कोशिका, पादप में सबसे छोटी कोशिका होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा में होती है, माइक्रोप्लाज्मा में पादप। मानव में कोशिका, मानव में कोशिका। अब देखते हैं पादप में कोशिका। तो पादप में जो कोशिका होती है, ध्यान से समझ, पादप में कोशिका, पादप में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी होती है। अच्छा, अब बड़ी की बात करते हैं। तो जो पादप में सबसे बड़ी होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा,
अगर यहीं पर हम बात करें मानव में, तो मानव में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है क्या, स्पर्म में, मानव के स्पर्म में। अब स्पर्म तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो उस पर भी हम आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। मानव में स्पर्म, मानव में सबसे बड़ी होती है, ये सबसे छोटी नहीं, हाँ छोटी होती है इस स्पर्म। ऐसा कोई नहीं जो जानता नहीं हो, सभी लोग जानते हैं सबसे छोटी स्पर्म। अच्छा, बड़ी जो बात करें, अगर हम बड़ी की, ये होती है मेल में, मेल समझते हैं, पुरुष में। अब बड़ी की बात करें तो बड़ी सबसे होती है अंडाणु, अंडाणु में होती है, ये होती है फीमेल, फीमेल समझते हैं, फीमेल, फीमेल होता है महिला, मेल हुआ पुरुष, फीमेल हुआ महिला। महिला के अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब हम बात करें, अगर सबसे जो है मानव में सबसे लंबी, अच्छा लंबी समझते हैं, लंबी जो होती है लंबाई में, समझ रहे हैं, लंबी, तो मानव में सबसे लंबी, मानव में लंबी, मानव में सबसे लंबी, तो लंबी होती है ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन में सबसे लंबी होती है कोशिका। लेकिन न्यूरॉन में जो होती है कोशिका, ये विभाजन, इसमें विभाजन नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं विभाजन रहित, विभाजन, तो वही विभाजन रहित जो है न्यूरॉन, न्यूरॉन में, ठीक, न्यूरॉन समझते हैं, ब्रेन, ब्रेन में होता है न्यूरॉन। इसीलिए जो जब रोडों के सड़कों पर चालान होता है, इसीलिए जो पुलिस वाले होते हैं बोलते हैं कि हेलमेट लगा के चलो, अगर उस पर जो चोट लग गई ना न्यूरॉन पे, तो विभाजन नहीं हो, जो होगा विभाजन रहित, इसमें विभाजन ही नहीं हो, चोट लग जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लें, अच्छा विभाजन, जैसे विभाजन नहीं होता है, तो अगर कोई भी नियम है, कुछ चीज़ों का पालन नहीं करता तो कुछ चीज़ों का पालन करता है। तो सबसे तेज विभाजन जो होता है, तेज विभाजन, विभाजन, सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में। अगर लीवर जो यहाँ पर होता है, लीवर अग्नाशय जिसको बोलते हैं, अगर उसमें कोई भी डैमेज या चोट लग रही है, तो वहाँ पर एक कोशिका अगर खत्म हो जाती है, तो एक कोशिका तेजी से विभाजन करके दूसरी कोशिका की जगह ले लेती है। समझ रहे बात, मतलब कोई भी चोट लगती है तो दवा लगाते हैं, उपचार करते हैं, उसके बाद घाव भर जाता है, तो क्या होता है, वो विभाजन होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। उसी प्रकार सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में। अच्छा, अब बात कर ले कोशिका, तो सबसे पहले देखो कोशिका जो बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर बना है, कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर बना है। जैसे मान लो कोई भी मकान है, घर है, तो घर कैसे बना है, ईंट लगी है ना, सीमेंट लगी है, मोरंग है, गिट्टी है, कई भी सामग्री है जो मिलकर से बनी है। तो उसी प्रकार से जो हमारा शरीर बना है, कैसे मिलकर बना है ये हम जानते हैं, शरीर कैसे बना है। मान लीजिए जैसे कोई घर बना है, तो घर कैसे बनना है, देखो ईंट से बना है, तो यहाँ पर लिखते हैं कोशिका, ठीक, लिख दिया। अब जो है ईंटों से मिलकर, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर लिखकर क्या बनी, दीवार, तो ये बनी दीवार। अब दीवार बनी, दीवार, ये दीवार बनी, इधर चारों से दीवार बनी, तो क्या बना, कमरा, रूम जिसको बोलते हैं,
कमरा। ठीक, अब कमरा को सजा दिया, एक कमरा बना, दो कमरा बना, तीन कमरे बनाए, चार कमरे बनाए, बना के तो क्या बन गया? घर। क्या बन गया? घर। घर बन गया। अब बात करें देखो कोशिका की, तो कोशिका जो है, कोशिका कई कोशिका मिलके बनती हैं ऊतक। क्या बनी? ऊतक। अब ऊतक देखो, एक कोशिका, दो कोशिका, कई कोशिका मिलके बनी ऊतक। अब ऊतक, कई ऊतक मिलके बनते हैं अंग। अंग, अच्छा, कई अंग जैसे ये हमारा हाथ, कान, नाक, मुंह, ये अंग है ना, अंगों से मिलकर बना है शरीर। शरीर, तो ये हो गया हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना शरीर। शरीर बन चुका है ना। अब हम जो बात करें कोशिका, देखो कोशिका होती है दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। आगे चलकर कोशिकाओं के प्रकार बढ़ जाते हैं कक्षा 10th लेवल, 10th के बाद 11 12 में। लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम जानेंगे हम कोशिका झिल्ली क्या है। नंबर 1 पर कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। झिल्ली। नंबर 2 में जो हम देख लें तो होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक, अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली किन किन में पाई जाती है, तो यह पादप जंतु में पाई जाती है। अच्छा, पादप समझते हैं? पादप वो होते पेड़ पौधे जो चल फिर नहीं सकते, जंतु चल फिर सकते हैं। अच्छा, ये जो कोशिका भित्ति होती है केवल पादप में ही पाई जाती है, पादप में ही पाई जाती है। अच्छा, जो कोशिका झिल्ली होती है किसके बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन की झिल्ली, प्रोटीन, प्रोटीन से बनी होती है। अच्छा, अब बात करें कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं वाल सेल। कोशिका भित्ति को बोलते हैं वाल सेल। वाल सेल। ठीक, तो ये बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, या क्या करती है? सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। सुरक्षा तथा आकार, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। अच्छा, कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका की झिल्ली जो होती है कि शरीर के सभी अंग कोशिका झिल्ली में रहते ही रहते हैं। कोशिका के शरीर, कोशिका के सभी अंग, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। इसी झिल्ली में रहते हैं। इसी झिल्ली में रहते हैं। अच्छा, अब हम बात करें तो नंबर 3 में बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को शायद ऊर्जा घर भी बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं। ऊर्जा घर के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको बोलते हैं पावर हाउस या सूत्र कोशिका। सूत्र कोशिका भी इसको बोलते हैं। कोशिका,
सूत्र कोशिका। अच्छा, अब इसमें बात कीजिए इसकी खोज की अल्टमैन। माइक्रो की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने। आल्टमैन ने। अच्छा ठीक, आल्टमैन ने की तो की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, देखो श्वसन, ये कोशिका, इसमें एक साइकिल चलती है, ऐसे 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 ऐसे। ये जो ऊपर होती है होती कोशिका भित्ति, भित्ति, ठीक, कोशिका भित्ति। इसके अंदर ये होती है कोशिका, ये होती है कोशिका। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी काय होती है, तारक काय होते हैं। अभी जो हम आपको बताएंगे गाल्जी काय तारक काय का क्या काम है, ठीक है। इसकी जो है खोज की थी आल्टमैन ने, ठीक। क्रेब्स, क्रेब्स ने भी इसकी खोज की थी। जो इसके अंदर क्रेब्स, क्रेब्स जो इसके अंदर एक साइकिल चलती है उसको ही बोलते हैं क्रेब्स। अच्छा, अब क्रेब्स से क्या होता है? 38 एटीपी, 38 एटीपी बनते हैं। अच्छा, 38 एटीपी से मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? जब हमें ज़रूरत होती ऊर्जा की, मान लो जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करते समय जो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसको आवश्यकता है? पैरों की, पैरों को। तो ग्लूकोज जो होता है यही देता है ऊर्जा, यही देता है ऊर्जा। इस समय मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें किसको जरूरत है ऊर्जा को? जीव की। तो जीव को जो ऊर्जा दे रहा है, कौन दे रहा है? गाल्जी गाय। गाल्जी गाय जो है ये परिवहन का, ऊर्जा का परिवहन करता है। तो ये हुआ ऊर्जा, मतलब श्वसन से बना क्रेब्स, ये साइकिल होती है, साइकिल से बनते हैं 38 एटीपी। 38 एटीपी से मिलकर बना ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है शरीर में स्टोरेज, जब हमें कोई एनर्जी की आवश्यकता होती है तो एटीपी जो ग्लूकोज होता है हमें ऊर्जा, शक्ति प्रदान करता है। अब हम देखते हैं नंबर 4 पर कालजी काय, और 5 नंबर पर हम देखेंगे तारक काय क्या है। देखो नंबर जो है हमारा 4, इसमें है गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी। नंबर 5 पर जो हम देखें अगर, तो क्या है? राजधानी, राजधानी। देखो राजधानी में जो क्या होता है, देखो जी बात करते हैं गाल्जी काय में। ये क्या करता है? इसको गाल्जी काय को बोलते हैं फैमिली, फैमिली गाल्जी। इसका काम होता है सिर्फ क्या करता है? परिवहन करता है, किसका? ऊर्जा का, जल का। अब राजधानी होती है, राजधानी क्या करती है? जल का संग्रहण, जल का संग्रहण यानी कि जल को स्टोरेज करती है, स्टोरेज। इसमें क्या होता है? 65% जल होता है। कितना? 65, मतलब 65% जल होता है, ये परिवहन करता है। अब हम बात करते हैं तारक काय। तारक काय क्या है? तारक काय, तारक काय। अच्छा, तारक काय की खोज, अच्छा इस तारक काय को बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। अच्छा, इसकी खोज की थी किसने की थी? बोबरी ने, बोबरी ने, ठीक। बोबरी में खोज की थी। जो इसमें होता है कोशिका विभाजन होता है, विभाजन समझ रहे हो? अलग होना, एक कोशिकाओं से दो कोशिकाएं, या पुनर्निर्माण बोल सकते हैं। इसमें होता है, क्या होता है? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। इसमें होता है कोशिका विभाजन यानी पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। ये पुनः निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, पुनर्निर्माण करता है जो होता है लीवर, किसमें? लीवर में होता है पुनर्निर्माण। और ब्रेन, हमने बताया था अभी इस पहले कि ब्रेन मतलब मस्तिष्क में इसका पुनर्विभाजन नहीं होता। अच्छा, ब्रेन, ब्रेन देखो,
ब्रेन जो है इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। अच्छा, जो ब्रेन होता है इसमें होता है न्यूरॉन, न्यूट्रॉन नहीं न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन जो होते हैं ये होते हैं 90% न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, जो 90% होते हैं न्यूट्रॉन, तो 10% भी कुछ होता होगा। जो 10% होता है वो होता है गिलियन सेल। न्यूरॉन जो इसमें कोशिका विभाजन ब्रेन में नहीं होता, यही कारण है कि देखो कुछ लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन कैंसर, इसी कारण होता है। उसमें कोशिका विभाजन जो हो जाए तो ये जो बीमारी है ये नहीं होगी। तो हमने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी गाय, तारक गाय हमने बताया। आज भाग 2 में इसका जो, तो आज के लिए इतना ही। आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो हमने आपको भाग 1 में इतना बताया, भाग 2 में यानी कल आपको हम बताएंगे आगे की चैप्टर्स में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।